नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं इस दौरान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार कौशिक ने क्या कहा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जी, क्या मांगे आपकी? हमारी आज से नहीं है, 22 सालों से जंतर मंतर पे अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। जिस होमगार्ड ने, जो दिल्ली सरकार ने जो निकाले हुए होमगार्ड है 98 से लेकर आज तक बिना शर्त 60 साल तक बहाल किए जाए, जो 1997 में दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉलिसी बनाने के लिए दिया गया था। 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे COD ग्रुप द्वारा इनको वापसी लिया जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश किए। आदेश होने के बाद भी 24 जनवरी 2024 को होमगार्ड विभाग ने भर्ती निकाल दी। हम 22 सालों से ज्ञापन देते आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। और अभी इनका निकालने का भी जो चले हुए हैं उनका भी निकालने का विचार बना रही सरकार। सिवाय बेरोजगारी के इस देश से हमें कुछ नहीं मिला है। इस वेश को लेकर हम 8 मार्च को हरिद्वार में जाकर इच्छा मृत्यु का भारत सरकार से हम परमिशन मांग रहे हैं यहाँ से। क्या आप थोड़ा बता सकते हो विस्तार से कि दिल्ली हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आया था? दिल्ली हाई कोर्ट का ये आदेश था। 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे। उन आदेशों पे दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश किए 84 दिन के अंदर अंदर इनका समाधान किया जाए, लेकिन उन्होंने समाधान नहीं किया। हम कंटेम्प्ट टू कोर्ट में गए। कंटेम्प्ट टू कोर्ट में जाने के बाद 2019 में इन्होंने मार्शल की भर्ती की। वो मार्शल की भर्ती में पक्षपात किया। जो 1990 में जो नो मैट्रिक थे वे छोड़ दिए और मैट्रिक थे वे 2019 में इन्हें वापसी ले लिए। लगभग कितनी संख्या में होमगार्ड के लोग यहाँ पर आए हुए हैं? होमगार्ड के, क्योंकि हमारा बहुत पुराना सफ़र हो चुका है, 22 सालों से चले हुए हैं। बहुत से हमारे साथी थे मर चुके हैं, बहुत से की उम्र जा चुकी है, और जितने भी हम बचे हुए हैं वे तकरीबन 45 प्लस है। 45 से नीचे कोई नहीं है। जो होमगार्ड विभाग ने जो भर्ती निकाली है वो 45 से नीचे है। और हमारा क्या होगा, हम इस को लेकर हम यहाँ जंतर मंतर पर माननीय प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति जी के पास, LG साहब के पास हम दिल्ली सरकार, भारत सरकार दोनों को हम ज्ञापन देंगे कि जो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। 22 सालों से आज तक इंसाफ नहीं मिला हमें उन्हें। लेकिन जितने भी अधिकारी हैं जब ये पद पाते हैं, शपथ लेते हैं, हम ईमानदारी से काम करेंगे। हम 22 सालों से हम भटकते आ रहे हैं। कभी हम जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी LG हाउस पर करते हैं, कभी CM हाउस पर करते हैं, कभी सचिवालय पर करते हैं, लेकिन सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। हम इस वेश पर हाल थक है, क्योंकि हमारे जो साथी थे, जो हमारे साथी चले हुए थे, वे इंतज़ार करते हुए अभी इनका होमगार्ड का जो कानून है वो 3 साल का है, और इन्होंने ड्यूटी 10, 15, 20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के बेरोज़गार कर दिए। और वो बेरोज़गारी के कारण और बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जिनको खाने को नाज भी नहीं है, और उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है। भारत सरकार कह रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। अरे तो होमगार्ड का 22 सालों से तो कोई विकास होया नहीं है। पूरे देश में 6 लाख होमगार्ड है। 6 लाख में पूरे देश में होमगार्ड की वापसी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली जो हिंदुस्तान की राजधानी है, यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी बैठते हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर आज 31 जनवरी 2024 को हम जंतर मंतर पे। सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी एक ही मांग है, बिना जो 98 से आज तक निकाले हुए हैं उनको बिना शर्त 60 साल तक बहाल किए जाए, क्योंकि पूरे देश में वापसी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में आज तक वापसी नहीं हुई है। जो लोकसभा का 2002 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया था, वो क्वेश्चन में दिया गया था कि निकाले हुए होमगार्ड की समस्या का हल कर दिया गया है, उनकी भर्ती करने के लिए कार्रवाई चालू हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई भी चालू नहीं हुई है। और 2003 में लोकसभा में फिर क्वेश्चन उठाया गया, उसमें बताया गया
1995 से लेकर 2002 ताई 17,505 होमगार्ड सेवा मुक्त कर दिए हैं, जो कि होमगार्ड का जो स्टैंक है, दिल्ली होमगार्ड की स्टैंक है, वह 10,285 है। और ये 17,505 होमगार्ड कहाँ से आगे? यह भ्रष्टाचार है, क्योंकि 5/6/2008 का जो राजपत्र है, राजपत्र में भी भ्रष्टाचार बताया गया है। और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, जो 5/6/2008 का राजपत्र है, उस कमेटी को दिया गया था कि इनका जो 9 मैट्रिक वाले हैं, इनका समाधान करके इनका निपटारा किया जाए। लेकिन 2008 से लेकर आज तक हमारा निपटारा के हमारे बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है। जो भर्ती निकाल दी गई है, ये भर्ती हमारे लिए 22 सालों से 2016 में भी होमगार्ड विभाग दिल्ली सरकार ने भर्ती निकाली थी, और यहाँ हम अनशन पर आगे थे। अनशन पर हमने अनशन किया, 23 दिन अनशन किया। अनशन हमारी तबीयत खराब हो गई, जो कि हम राममनोहर लोहिया में चले गए, और हमारी MSc कटी जब वह 7200 की भर्ती कैंसिल हुई थी। जबके बाद 2016 से लेकर अब 24 में कोई भर्ती नहीं हुई है। अब 24 में भर्ती कर ली है सरकार। 24 जनवरी 13 फरवरी 2024 तक फार्म जमा हो रहे हैं, और मार्च में भर्ती कर देंगे। हम भारत सरकार, दिल्ली सरकार से ये मांग करते हैं कि हम 45+ हो चुके हैं, हमें बिना शर्त 60 साल तक बहाल किए जाए। क्योंकि जो हमारे साथी है, जो चंडीगढ़ में हैं, उनकी तनख्वाह 35,000 है, कैंटूनी ड्यूटी मिली है, हमें रोजगार भी नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में PF SI सब कुछ मिलता है, हमारे यहाँ बहाली भी नहीं हुई है। झारखंड में देख लो, झारखंड में भी 9 मैट्रिक वगैरह सब कुछ लिए गए हैं। और बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 1900 होमगार्ड को एक कर्मचारी का दर्जा दे रही है, और यहाँ बहाली भी नहीं हो रही है, हमें रोजगार भी मिला हुआ है। मेरे पास 5 बोरे भरे हुए हैं डॉक्यूमेंट्सों के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर और DG तक के हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। उन कागजों को चूहे काट रहे हैं। लेकिन हम आस करते करते हमारे आधे भाई तो मर चुके हैं, आधे की उम्र जा चुकी है, ये कुछ बचे हुए हैं। सरकार से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि हमें बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया।